Hello, good morning, friends. Today there is a news for vehicle owner or person who buy or sell any old vehicles. Now DTO license must to run used car business in state. अब क्या हुआ है कि अगर आप कोई कार का बिजनेस करते हो, मतलब कोई भी गाड़ी खरीदने या बेचने का बिजनेस करते हो, तो आपको DTO का लाइसेंस जरूरी हो गया। क्या जरूरी हो गया? मतलब आपके पास DTO का लाइसेंस उस चीज़ का होना चाहिए। तो चलिए आगे हम बने रहिए इस वीडियो के साथ, हम बताएंगे सब कुछ इसके बारे में। नाउ द डीलर्स engaged in the business of selling second hand cars will have registered themselves with district transport officer। मतलब अब जो डीलर्स हैं इंगेज हैं किस काम में? बिजनेस में। कार और जितने भी ये सेकेंड हैंड कार होते हैं उसको खरीदने या बेचने में अगर वो इंगेज हैं, उस काम को करते हैं, तब उनको इन्फॉर्म करना होगा या खुद को रजिस्टर्ड करना होगा। किनके सामने? DTO, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो होते हैं उसके सामने उनको अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा। द स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑन थर्सडे issued an order to regard and directed such car dealers up to date the record their old vehicles on a monthly basis। अब कह रहा है कि जितने भी पुराने उनके पास व्हीकल होते हैं उनको मंथली बेसिस पे उनको अपडेट करते रहना होगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के वेबसाइट्स पे। द डिसीजन हैड बीन टेकन सो दैट कॉमन पीपुल कैन इजीली बाय और सेल ओल्ड व्हीकल्स विदाउट एनी फियर और बीइंग ड्यूप्ड। मतलब ये डिसीजन इसलिए लिया गया है ताकि जो आम आदमी है, मतलब जो कॉमन पीपुल है, जो क्या है कॉमन पीपुल है, वो क्या कर सके, वो किसी भी विदाउट डर या किसी बिना ठगी के आराम से वो किसी व्हीकल को खरीद सकते हैं। अगर वो व्हीकल का पेपर सब वगैरह अपडेट रहेगा तो किसी व्हीकल को खरीद सकते हैं। द डिपार्टमेंट इज ट्राइंग टू रेगुलराइज सच डीलर सो दैट इट कुड बी डेवलप्ड एज फेयर एंड रजिस्टर्ड बिजनेस विथ प्रॉपर रिकॉर्ड्स। ऐसा संजय अग्रवाल ने कहा, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा है कि ये रेगुलराइज मतलब रेगुलर बेसिस पे उनको अब डीलर्स को क्या होगा कि अपडेट देते रहना होगा, एकदम फेयर तरीके से, सही और स्वच्छ तरीके से उनको देते रहना होगा उनका जो प्रॉपर अपना रिकॉर्ड्स है। ऐसा कहा है संजय अग्रवाल जी ने, जो ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं। अकॉर्डिंग टू चेंज इन मोटर व्हीकल मैनुअल में चेंज के अनुसार विच केम इन टू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 द डीलर्स इंगेज इन द बिजनेस ऑफ यूज्ड कार वुड हैव टू रजिस्टर्ड विथ DTO ऑफिस। मतलब 1 अप्रैल से ये जारी जितने भी मोटर व्हीकल मैनुअल चेंज हुए उसके अनुसार बताया गया है कि जितने भी डीलर्स जो इस काम में इंगेज हैं, बेचने या खरीदने के काम में, उनको खुद को रजिस्टर्ड या वेबसाइट पे डालना होगा। If any vehicle owner sells his vehicle, he must inform it online in this prescribed form as soon as dealers take possession of that vehicle। बताइए कि अगर कोई जो ओनर हैं अपने गाड़ी को बेचते या खरीदते हैं, अपने गाड़ी को बेचते हैं, या कोई आम आदमी जो अपनी गाड़ी को खरीदता है किसी गाड़ी को, तो उसको इन्फॉर्म करना होगा, ऑनलाइन इन्फॉर्म करना होगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। मतलब एक फॉर्म आया, उसको क्या होगा फिलअप करना होगा। एंड डीलर भी इसको कर सकते हैं या आम आदमी भी इसको इट ऑनलाइन टू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप इसे ऑनलाइन जल्द से जल्द कर ले सकते हैं। इफ़ एनी क्राइम इंसिडेंट और एक्सीडेंट हैपन सच व्हीकल्स आर आफ्टर इन्फॉर्मिंग द डिपार्टमेंट देन डीलर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब आप अगर ऑनलाइन नहीं करते हो, मतलब किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मिंग डिपार्टमेंट, देन द डीलर विल बी रिस्पॉन्सिबल। अगर कोई क्राइम हो जाता है या एक्सीडेंट हैपन हो जाता है तो इसका जिम्मेदार जो डीलर होंगे वो होंगे, नॉट द व्हीकल ओनर। उसका जो जिम्मेदार होंगे वो व्हीकल ओनर नहीं होंगे। एज नोटिफिकेशन वाज ऑल्सो इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज टू पेयर ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट्स फॉर द ऑथेंसी ऑफ सच व्हीकल डीलर्स। अब क्या है कि सभी के लिए एक सर्टिफिकेट, जितने भी ये व्हीकल डीलर्स हैं उनके लिए ये ट्रांसपोर्ट और हाईवे डिपार्टमेंट वो क्या करेगी, एक सर्टिफिकेट लॉन्च करेगी ताकि सबको दे सके। इंसिडेंट लाइक सेलिंग ऑफ स्टोलन व्हीकल्स यूज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज विल बी कर्ब्ड। अब क्या होगा कि ये नहीं हो पाएगा, इस चीज़ से लोग वो बच पाएंगे। मतलब कोई भी बेचा हुआ व्हीकल जो क्रिमिनल एक्टिविटी में अगर पकड़ा जाता है तो डीलर की होगी, ना कि किसी आदमी के जिन्होंने उनको बेचा। टू ऑब्टेन द ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, ये एक अथॉरिटी के द्वारा सर्टिफिकेट पाने के बाद द व्हीकल डीलर वी हैव टू अप्लाई फॉर्म 29। जितने भी डीलर हैं उनको भी एक फॉर्म अप्लाई करना होगा, फॉर्म 29A,
ऑन दी व्हीकल पोर्टल लिंक टू दी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जो कि व्हीकल पोर्टल पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अवेलेबल है। प्रोवाइड हिज नेम, एड्रेस, बिजनेस, जितना भी चीज़ उनका पेपर वगैरह होता है, चाहे पेन हो, जीएसटी हो, नंबर हो, ईमेल आईडी हो, इन्होंने फिर संजय अग्रवाल ने इन बातों को कहा है। एज पर ऑर्डर के अनुसार जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ऑर्डर है, व्हीकल डीलर्स विल हैव टू राइट अप्लाई द रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। मतलब अगर किन्हीं का सर्टिफिकेट जैसे कुछ मंथ का होता है या जो टर्म का होता है, अगर वो टर्म एग्जिट कर जाता है तो उसके बाद वो रिन्यूअल के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि फिटनेस सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एनओसी और ट्रांसपोर्ट ऑफ ओनरशिप व्हीकल इन देयर पोसेशन, ये सब चीज़ उनको लगेगा। किसी ट्रांसपोर्ट का जो टर्म होता है अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर से रिन्यूअल कराने के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए।